मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। आर्टिकल 93 में तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार हासिल। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के स्पुर्द कर दिया। वज़ीर कानून ने बिल ऐवान में पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है 40 आईनी शिकों को तब्दील करने जा रहे हैं। आईनी अदालत आइन की वजाहत से मुतालिक केसेस सुनेगी। चाहते हैं कि कमेटी में बिल की शिकों पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राय लेकर कानून साजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 का मुसवदा सामने आ गया। मुसवदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम तजवीज़। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। जुडिशल कमीशन में आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट के सिवा तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा-ए-कार भी मुतय्यन किया जाएगा। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई केस नहीं बन सकेगा और ना गिरफ्तार किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर आर्टिकल 248 में तरमीम मुसवदे में शामिल कर ली गई। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश कर दी गई। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ज़ाहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का आज से मुल्क की तहरीक शुरू करने का ऐलान। नामज़द अपोजिशन लीडर सेनेट इलामा नासिर अब्बास ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान टूटा, अब एक मरतबा फिर मुल्क तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी कौम सियाह और तारीख 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। रात 8:30 बजे पूरी कौम उठकर एक ही नारा लगाएगी और वो ये होगा कि ऐसे दस्तूर को तो बेनूर को मैं नहीं मानता नहीं जानता। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, हमारे पास इस तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। हम तमाम वतन दोस्त जमातों और शख्सियात ग्रोहों से अपील करते हैं कि उठ खड़े हों। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और 27वीं तरमीम से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिले। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। सेनेट का इजलास आज फिर होगा। आईनी तरमीमी बिल पर बहस जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अपोजिशन को आईनी तरमीम की बहस में हिस्सा लेने का मशवरा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास हुआ। 27वीं यानी तरमीम की शिकों पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ और JUI-FA ने अहम इजलास का बायकॉट किया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, हमने तमाम जमातों से 27वीं यानी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर कर रखा है। अपोजिशन से कहा फ्लोर ऑफ दी हाउस अपनी तजावीज़ दें, लेकिन मैं ना मानूँ कि अगर बात हो तो गैर मुनासिब है। 26वीं यानी तरमीम के वक्त भी कोशिश की मगर मौलाना फजलुर रहमान ना माने। नवीद कमर कहते हैं, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की बाज़ तजावीज़ को तस्लीम कर लिया। बाकी तजावीज़ का बारीक बईनी से जायज़ा लिया जा रहा है कि MQM की तजावीज़ पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ।
वफाकी काबीना ने 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी दे दी। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं यानी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून व इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 27वीं यानी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, उनसे रहनुमाई हासिल की। सदर आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया, उनकी रजामंदी पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रगुजार हूँ। 27वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ कर लिया। सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। शहबाज शरीफ सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखीं। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। मार्का हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। भारतीय जौहरियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और आज़रबाईजान के मशहूर हैं। तीनों बरादर मुल्कों ने मुतादिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालसी पर तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के योम फतह की तकरीब से खिताब।